हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। मुख्य सेवक भर्ती 2022 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा तिथि क्या होगी, एग्जाम की डेट क्या होगा। इसको लेके बच्चे बहुत परेशान हैं, ताकि हम अपनी तैयारी शुरू करें कि ना शुरू करें, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो अपनी तैयारी को आप बना के रखिए, एग्जाम की डेट बहुत जल्द आने वाली है। दूसरा कि सिलेबस क्या है, कितना है, कितना पढ़ के जाना है। सिलेबस आपको हम एग्जैक्ट बताएंगे कि सिलेबस आपका क्या है, आपको कितना पढ़ के जाना है। साथ ही कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कम है ज़्यादा। आप भी जिस एग्जाम में बैठते हैं उसमें ये जानना जरूरी होता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। साथ ही कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, ये जानना जरूरी होता है। उसके आगे हम देखें कि मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट आप होंगे कि नहीं होंगे। पेट में आपको कितना स्कोर है, कितना होना चाहिए आपको मेंस एग्जाम में बैठने के लिए, वो चीज़ें एकदम जेन्युइन जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। साथ ही पेट स्कोर को क्या, पेट का स्कोर जोड़ के जो हमारी फाइनल मेरिट बनेगी, क्या उसमें पेट का स्कोर भी जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। ये चीज़ें जो कि बच्चों द्वारा पूछी गई क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। ये चीज़ें आपको हम यहाँ पे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही जानकारी रेगुलर मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आगे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका एकदम एग्जैक्ट आपको दिया गया है कि इतने टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, आपको उससे बाहर पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि हम लोग अदर एग्जाम में देखते हैं, जीएस का कोई लिमिट नहीं होता है, मैथ की कोई लिमिट नहीं होता है, साथ ही अदर जो इंग्लिश है, हिंदी है, उनका कोई लिमिट नहीं होता, कहाँ से क्या पूछ लें। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट दिया गया है कि आपको एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें वही आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले देखते हैं कि आपको प्रश्नों की संख्या होगी कितना, 100, और अंक कितने होंगे, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के एक क्वेश्चन, 1 नंबर का। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। सिलेबस आपको यहाँ टॉपिक दिया गया है कि कितना टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। जैसे पहला है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मुख्य सेविका के एग्जाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। दूसरा है कि विवाह, परिवार, जाति, लिंग और असमानता, धर्म, भाषाएं, सामाजिक समस्या, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के मुद्दे संबंधित। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो मुख्य सेविका की भर्ती हो रही है उसमें गर्भवती महिलाएँ और कुपोषित बच्चे, महिलाओं, बच्चों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। चौथा है कि जनसंख्या विस्फोट, पांचवा गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, ये सब, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। सातवां है ऊर्जा व्यसन, उपापचय। आठवां है संतुलित आहार, भोजन की कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। नौवां भोजन की आवश्यकता, ये चीज़ें। 11 है वृद्धि के विकास। 12 आपको दिया गया है नवजात की देखभाल। 13 है जीवन चक्र के दौरान पोषण। 14 है खाना पकाने के दौरान पोषक तत्व या संरक्षण, खाद्य पदार्थ के अनुकरण, ये सब चीज़ें हैं। 15 है बाल विकास के चरण और विकास। 16 है प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। साथ ही आपको दिए गए पूरा 20 टॉपिक आपको दिया गया है। 17वां है रोग में है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, ये चीज़ें आपको रोग में दिया गया है। इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 18वां है परामर्श। 19वां है स्वास्थ्य एजेंसियां और 20वां है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये चीज़ें तो आपसे जो एकदम 20 टॉपिक दिया गया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल टॉपिक दिया गया, टॉपिक वाइज आप अपने सारा सिलेबस अपनी कॉपी में लिखिए। साथ ही उससे रिलेटेड आप चाहे आप बुक लीजिए या फिर आप किसी चैनल के माध्यम से इन्हीं टॉपिक का बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आना है। अब आप इतना तो समझ ही रहे हैं कि अगर मुख्य सेविका की भर्ती है तो इससे जो गाँव से रिलेटेड जो जानकारियाँ हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप इसके बेसिक सिलेबस की बात करें, जो आपको 100% आना ही आना है, तो जैसे मुख्य सेविका का कार्य क्या होता है, गर्भवती महिलाओं की देख रेख, कुपोषित बच्चों का देख रेख, खान पीन, साथ ही उनसे रिलेटेड रोग या फिर जो टीकाकरण होता है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी आंगनबाड़ी में कार्य क्या होता है, वो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मुख्य सेविका की परीक्षा कब होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। अब शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे होगा कि आपका पेट का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट होगा। जैसे लेखपाल के एग्जाम में आपने देखा था कि 62.5 या समथिंग ऐसे था, इसके ऊपर जिनका भी नंबर था वो मेंस एग्जाम के लिए बैठे थे लेखपाल में। इससे कम जिनका था उनको हटा दिया गया था। इसी तरह से कितने फॉर्म भरे गए हैं वो मैटर नहीं करता, कितने बच्चे बैठेंगे, कितने बच्चों को लेगा, जितनी वैकेंसी होती है उसके कितने गुने बच्चों को लेगा, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर भी एक लिमिट डिसाइड होगा। लेकिन मुख्य सेविका भर्ती में ये एक फ़ायदा ये है कि जिनके मार्क्स बहुत कम हैं उनको ही बहुत आसानी से एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा मेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर के लास्ट में जो न्यूज़ आ रही है, दिसंबर के जो पता चला है, दिसंबर के लास्ट में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि 25 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर, 25 दिसंबर के बाद लास्ट वीक में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना तय है। क्योंकि लेखपाल में भी यही देखा गया था कि 1 महीने पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। जैसे अगर इस महीने में 15 तारीख को शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी तो अगले महीने 15 या 20 के बाद ही आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था। शॉर्ट लिस्टिंग के 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होना
फिक्स होता है। तो अगर इस जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, कितने बच्चे एग्जाम देंगे वो चीज़ें पता हो जाएगा, कितने मार्क्स के ऊपर बच्चों को लिया गया है मेंस एग्जाम में, तो वो चीज़ें पता हो जाएंगी। और जनवरी के लास्ट वीक तक, 1 महीने के अंतराल पे जनवरी के लास्ट वीक तक आपको एग्जाम होना फिक्स है। तो 1 महीने का समय आपके पास है, लगभग 1.5 महीने का। तो जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी टॉपिक सिलेबस आयोग ने जारी किया है, उस पर आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को बना के रखें। और इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया कि मुख्य सेविका का कार्य क्या होता है, उनकी सैलरी प्रमोशन क्या होता है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। मुख्य सेविका की बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आगे आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है, बहुत अच्छा प्रमोशन होता है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंपटीशन कम है कि ज़्यादा है। तो कंपटीशन कम है या ज़्यादा है, किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने फॉर्म भरेंगे, कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और साथ ही वैकेंसी कितनी है। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कंपटीशन कम है कि ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है और कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपकी लगभग 2693 वैकेंसी है, और लगभग 15 गुना बच्चों को 15 गुना बच्चा इसमें बैठेगा। मिनिमम है कि 15 गुना बच्चा बैठेगा, जितनी वैकेंसी होती है उसका 15 गुना जो मेंस एग्जाम होंगे उसमें बैठेंगे। अगर 15 गुना बैठेंगे तो लगभग 40,395 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। 40,395 मेंस एग्जाम के लिए 40,395 बच्चे बैठेंगे, अगर 15 गुना लेता है तो। अगर 20 गुना लेता है तो ये वैकेंसी, ये जो संख्या है और बढ़ जाएगी। तो 15 गुना बच्चे अगर बैठते हैं तो एक सीट पे लगभग 15 बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि हमने देखा है कि जब यूपीएसआई की वैकेंसी आती है, लेखपाल की वैकेंसी आती है, अदर जो वैकेंसी आती है उसमें कम से कम लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो एक सीट पर कम 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है, एक सीट पर लगभग 15 बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने तैयारी अपनी बहुत अच्छी बना के रखी, जो टॉपिक दिया गया उस पर अगर आपने पकड़ बना के लिया है, तो बहुत ही अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि एक सीट पे सिर्फ 15 बच्चे मायने नहीं रखते हैं, एक सीट पे 15 बच्चे मायने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपके लिए कंपटीशन बहुत ही कम है। आगे अगर बात करेंगे पेट का स्कोर कितना लिया जाएगा, कितना स्कोर होना चाहिए पेट में, आप मेंस एग्जाम के लिए बैठेंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल मत परेशान मत होइए। अगर आपका 10 से 15 नंबर है पेट में अगर आपका 10 से 15 नंबर है, तो आप बहुत ही आसानी से मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। ये तो सिर्फ ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का है। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इसी के बीच में लेगा, इससे ज़्यादा लेगा नहीं, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी वैकेंसी है, जिस हिसाब से बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो 10 से 15 नंबर ही लेगा ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी के लिए तो अगर आपके 0 नंबर है, फिर भी आप एग्जाम में मेंस एग्जाम में आपको बिठा देगा। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 मार्क्स हैं एससी एसटी के लिए, तो आप एग्जाम में एलिजिबल है मेंस एग्जाम के लिए। और ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 से 15 नंबर आपके हैं अगर पेट में, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाएगा। अगर कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, कट ऑफ में जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 क्वेश्चन, आपको पता है 100 क्वेश्चन है, और कितने हैं 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो पिछली बार कट ऑफ गया था, कट ऑफ जो पिछली बार हमने निकाल के देखा था, तो लगभग 70 से 75 के आसपास गया था। 70 से 75 के आसपास जनरल और ईडब्ल्यूएस का गया था, और यही इस बार भी रहेगा। क्योंकि पिछली बार जो था वो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठे थे। पिछली बार कोई पेट का झमेला नहीं था, कोई शॉर्ट लिस्टिंग का झमेला नहीं था, लेकिन इस बार पेट भी है और शॉर्ट लिस्टिंग है। तो थोड़ा सा नंबर्स में अगर गिरावट आती भी है तो इतना ही होगा, 70 से 75 नंबर, 70 से 75 मार्क्स के बीच में आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस का रहेगा। ओबीसी का भी रहेगा, 70 प्लस ही रहेगा ओबीसी का भी, 70 प्लस ओबीसी का। क्योंकि जनरल और ओबीसी में आप मैक्सिमम वैकेंसी में आप देखेंगे तो जनरल और ओबीसी का जो कंपटीशन होता है, जो कट ऑफ होता है, बहुत फ़र्क उसमें नहीं होता है, बहुत फ़र्क उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर 70 से प्लस ही आपको ओबीसी का भी रहेगा। एससी और एसटी की बात करें तो 60 प्लस आपके एससी एसटी का कट ऑफ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी जो हमने आपको बताई, जो जानकारी थी वो आप तक हमने पहुँचाई। एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या है, साथ ही तैयारी किस तरह से करें।